विनोद जी, जैसा कि अभी ये बात आर्टिकल 15-16 की उच्च जाति की जो बात हो रही है कि आर्टिकल 15-16 में संविधान में कहीं पर भी उच्च जाति का वर्णन नहीं है, किसी भी जात को विशेष उस पर नहीं रखा गया है। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे दल इस पर जातियों में विभक्त करने की बात कर रहे हैं, जबकि वैदिक काल में ही जैसा कि अभी आप सब लोगों ने बताया कि वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये जाति व्यवस्था का उदय कहां से हुआ और जाति व्यवस्था क्यों प्रचारित की जा रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा वैदिक काल रहा है, स्वर्णिम काल, तो वहां पर कहीं भी जाति सूचक शब्द ही नहीं सुनेंगे आप, है ना जी। और हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी, 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम 4 उनमें बांटा गया, वो है गृहस्थ, जो उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अच्छा, जिस तरह किसी भी चीज का कैटेगराइजेशन किया जाता है, ये बट नेचुरल है भाई। समाज में जैसे आप पत्रकार हैं, हम भी कोई कार्य करते हैं, आप कोई कार्य करते हैं, तो कैटेगराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज चलेगा कैसे? और क्या एक ही कार्य को करके सब समाज के कार्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो जिस तरह हमारी आयु एक मिनिमम 100 वर्ष की मान ली गई कि 100 वर्ष एक व्यक्ति जीता है, तो उसको हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया कि ब्रह्मचर्य भोगेगा 25 वर्ष तक कम से कम, न्यूनतम। उसके बाद गृहस्थ में जाएगा, फिर वानप्रस्थ में जाएगा, संन्यास में जाएगा। इसी तरह वर्णों की व्यवस्था की गई। वर्णों की व्यवस्था क्यों की गई? वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, ठीक है, समझिएगा। वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, चुनना, वो थोपा नहीं जाता है। और वर्ण क्या है? अब एक पिता है, आप आज के समय में समझिए, एक पिता की 4 संतानें हैं। एक बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो आईएएस अफसर बन जाता है। एक बच्चा थोड़ा शारीरिक उसका क्षमताएं अच्छी हैं, वो फौज में चला जाता है। एक बच्चे का दिमाग थोड़ा व्यापार आदि में ज्यादा चलता है, धन आदि में चलता है, वो जो है अपना व्यापार शुरू कर देता है। और एक बच्चा ऐसा है चारों में से, जो बच्चे को पढ़ाने से विद्या नहीं आ रही है, उसे पढ़ाने का प्रयास किया गया भाई। चारों एक ही पिता के संतान है, चारों को विद्यालय भेजा गया, 3 तो वहां से अपने अपने कार्यों में प्रगति कर गए, और एक बच्चा ऐसा था जो कि प्रगति नहीं कर पाया। तो उसको हमने क्या किया, वो किसी छोटे मोटे काम में लग गया, सरकार जैसे किसी भी सेवा के कार्य में लग गया। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो कितनी समृद्धशाली है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण को कहा कि जो ब्राह्मण कौन है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है? तो वहां कहा गया कि जो वेद पढ़े और वेद पढ़ाए, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करे और ब्रह्म की ओर चलता हुआ रहे। समझिएगा, मतलब जो ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास सदैव करता रहे जीवन के हर क्षण में, और दान ले दान दे, यज्ञ करे यज्ञ करवाए, वो है ब्राह्मण। अब क्षत्रिय का कहा गया जो समाज के में हमारा जो वर्ग है, जो भी हम जिससे आते हैं, उसकी रक्षा करे, हमारे राष्ट्र की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। और तीसरा जो वर्ग है उसको बड़ा ही सुंदर काम दिया कि भाई वो सामान को खरीदे और सामान को बेचे, उससे जो लाभ मिले उस लाभ में से कुछ परसेंट वो अपने समाज के हितों के लिए लगा दे। पहले धर्मशालाएं वगैरह सब हमारा वैश्य समाज बनाता था सारा, और अब इन तीनों को हमने अलग कर दिया, और जो इनमें से इनकी कोई विद्या न ले पाए उसको हमने कहा शूद्र। अब शूद्र का अर्थ समझिए, शूद्र का अर्थ है क्षुद्र, छोटा। अरे भाई, कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा। अब अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो विद्या को ही तो सर्वोपरि मानेंगे। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते तो हमने किसकी कामना की? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमें बुद्धि दीजिए, इस बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। तो जो ये बुद्धि है इसको तो सर्वोपरि रखेंगे। हम 3 बातें करें, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, यदि हम बुद्धि की बात करें, यदि हम धन की बात करें, तो सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि बुद्धि है। जब बुद्धि हो जाएगी ना तो धन भी कमा लेगा, अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर लेगा। बुद्धि सर्वोपरि होती है, इसलिए जो है ब्राह्मण को सर्वोपरि रखा है। अब इसमें जो मुख्य बात यह है कि हमारा जो मनुस्मृति कहती है
मनुस्मृति में छोटे बड़े का नहीं है, कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं कहा है इनको। अरे भाई, एक घर को चलाने के लिए यदि माता है, पिता है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, सबके सहयोग से चल रहा है, खेत को जाता है, एक घर के काम करता है, क्या हम छोटा बड़ा कह देंगे उसमें? नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है, वरन सबके हिस्सेदारी अपने अपने कार्यों की बात है। और मैंने बताया वर्ण का अर्थ है वर्ण करना। अब जाति की बात करें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जात आया वहां पर। फिर कहा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। अरे जाति कहते हैं जन्म को, ये हमने समझा ही नहीं, भूल कर दी बहुत बड़ी। जाति कहते हैं जन्म को, समान प्रसवात्मक जाति, जिनका प्रसव समान होता है वो जाति होती है। अब प्रसव समान क्या है? मनुष्य का प्रसव एक समान होता है, सारी मनुष्य जाति है। सुन लीजिए। और हमारे पशु पक्षियों की बात करें, चिड़िया का अलग है, मगरमच्छ का अलग है। इस प्रकार जातियां क्या हैं, अब इसको समझ लीजिए। जो हम ये जो घोर अनर्थ कर रहे हैं अपने समाज में, इसको समझने की बहुत जरूरत है, वैदिक मांगमय की तरफ लौटने की जरूरत है। कहा जाति क्या है, तो सब जिनका प्रसव समान होता है वो जाति। भगवान ने हमें तीन चीजें हमको मिलती हैं जन्म से, जिसमें दो सेम रहती हैं और एक बदल जाती है, सॉरी एक समान रहती है, दो बदल जाती है। आयु जाति भोगा, आयु जाति और भोग। अब देखिए, जो जाति में जन्म हो गया, जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मनुष्य की या जानवर की या पक्षी की बात कर रहे हैं। जन्म हमारा ये बदलेगा नहीं, आयु बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर और इस जन्मों के कृत कर्म के आधार पर, या तो आप बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। और भोग जैसे एक बच्चा नाले के किनारे पैदा हुआ था, लेकिन पढ़कर उसने विद्वता को धारण किया और वो श्रेष्ठ में आ गया और उसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। या कोई बहुत अच्छा था, उसने गलतियों को अपने जीवन में धारण किया और शूद्रत्व की ओर चला गया। तो ये दो चीजें बदल जाती हैं, परंतु जाति बदलती नहीं है। तो हमारे यहां एक बात और बता दूं, मनुस्मृति कहती है कि आप ब्राह्मण से वैश्य, ब्राह्मण से क्षत्रिय और ब्राह्मण से यहां तक शूद्र भी बन सकते हैं। और शूद्र चाहे तो वो कालांतर में अपने आप को उठाता हुआ ब्राह्मणत्व तक जा सकता है। अब आप कहेंगे प्रमाण क्या है, तो आपको प्रमाण बता देते हैं। न तिष्ठतु तु यह पूर्वां नोपासते यस्य पश्चिमां ससूत्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। जिस व्यक्ति में, जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और सायंकाल ईश्वर का चिंतन नहीं करता, उसे सारे द्विज कर्मों से हटाकर शूद्र कुल में डाल देना चाहिए। लोग कहते हैं मनुस्मृति जला देनी चाहिए। अरे हम कहते हैं मनुस्मृति तुम्हारा संविधान है, और सच बात यह है कि जो ये कहते हैं मनुस्मृति जला देनी चाहिए, उन्होंने इस मनुस्मृति को कभी उठाकर नहीं देखा, इसको कभी उठाकर नहीं देखा, इसको छुआ नहीं, इसके पन्ने नहीं पलटे हैं। और जिस दिन वो मनुस्मृति को देख लेंगे ना, ये मानव मात्र का संविधान है, मानव मात्र का, हर मानव के कल्याण की कामना इसमें की गई। आप बताइए कहां से ये बेकार है? अरे हमारे यहाँ तो वेद में यजुर्वेद का पुरुष सूक्त देख लीजिए, वहां मंत्र आता है। तो अब आगे चर्चा करेंगे, परंतु मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, और एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि हमारे संविधान में उच्च निम्न का कोई कैटेगराइजेशन दिया ही नहीं है। मैंने इसकी जानकारी अर्जित करने का प्रयास किया, तो पता चला जिस चीज की भी व्याख्या वहां की जाती है, उस चीज की परिभाषा वहां दे दी जाती है। भाई जब तक आप परिभाषा नहीं दोगे तो उसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो जब विधायिका कानून बनाती है, अध्यादेश लाती है, फिर कानून बनता है और कानून की व्याख्या करता है कोर्ट। तो जब वो बना ही नहीं, उस शब्द को लाया ही नहीं गया, तो उसकी व्याख्या कहां से हो जाएगी? कालांतर में हमारे जो निम्न वर्ग थे, जो किसी प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको समान मूल धारणा भावना में लाने के लिए, समान रूप में लाने के लिए उनको एक वहां पर एक फिर उद्धरण किया गया कि ये बहुत दबे कुचले हैं, तो इनको आप समान रास्ते पर लाइए, इनको समानता का अधिकार मिले। तो इतना तक तो ठीक है, परंतु यदि उच्च की बात करें, सवर्ण की बात करें, ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया है। और आज जितना भी ये लोग कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग फल तो मिलता है ना जी, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप यदि मानव जाति के साथ अन्याय करेंगे तो भगवान आपको ऐसी जगह भेजेगा जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता है।
तो ये जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उनको आज चैलेंज करना चाहता हूं कि कृपया इस मनुष्य मात्र के लिए, और आपको एक बात और बता दें, ये जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, आर्यों की जो परंपरा है, इससे हट गए तो पूरा संसार आपको काटने मारने को दौड़ेगा। आज कहीं भी हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित नहीं है, ये हम हैं जो इस संसार को बचा कर रखे हुए हैं। आर्यों की परंपरा श्रेष्ठ है, हमें आर्यों की परंपरा में यदि हम चलेंगे तभी ये जीवन हमारा बच सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा।